हेलो बच्चों। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है समृद्धि शर्मा एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट सॉइल एंड वाटर साइकिल। आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ बायो जियो केमिकल साइकिल्स के बारे में, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल, देन समझेंगे कार्बन साइकिल के बारे में, एंड उससे से कुछ रिलेटेड एक इफेक्ट होता है जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं बेटा, वो समझेंगे। देन ऑक्सीजन साइकिल, एंड देन अल्टीमेटली वी विल अंडरस्टैंड कि ओजोन लेयर क्या है एंड उसके क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। स्टार्ट करें बेटा आज का लेक्चर। सो नाइट्रोजन नाइट्रोजन साइकिल स्टार्ट करने से पहले पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि नाइट्रोजन हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। एंड जब मैं बोलती हूँ इंपॉर्टेंट, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बेटा हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब इतनी सारी नाइट्रोजन अगर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है बेटा, तो इसका कुछ तो जरूर इंपॉर्टेंस होगा हमारे लिए, राइट? क्यों नाइट्रोजन ह्यूमन बींग्स के लिए, प्लांट्स के लिए एंड दूसरी लाइफ फॉर्म्स के लिए इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले तो बेटा हमारी जो नाइट्रोजन गैस है वो हमारे एटमॉस्फेयर का कितना परसेंट, 78% कॉन्स्टिट्यूट करती है। उसके अलावा बेटा जो हमारे प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, राइट? हमारी बॉडी मसल्स हो गई, किसकी बनी है? प्रोटीन्स की। मेरी बॉडी में या हमारी किसी भी लाइफ फॉर्म्स की बॉडी में जो भी एंजाइम्स हैं, मतलब वो प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस कराते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कराते हैं, वो सब किससे बने हैं बेटा? प्रोटीन से। एंड प्रोटीन्स किससे बने हैं बेटा? नाइट्रोजन से। उसके अलावा विटामिन, यस, जो हम विटामिन अपनी डाइट में बोलते हैं कि विटामिन हमारी हेल्थ के लिए यूजफुल है बेटा, तो उन विटामिन का भी कुछ पार्ट कौन होता है बेटा? कौन बनाता है? हमारा नाइट्रोजन, राइट? अगर हम नाइट्रोजन नहीं होगा, प्रोटीन विटामिन नहीं बनेंगे, तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी इंपैक्ट होगी। उसके अलावा बेटा हमारी बॉडी के जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स कुछ सुना सुना लग रहा है ना? हमने फंडामेंटल चैप्टर में पढ़ा था, देखो याद करो। सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम डीएनए आरएनए बोलते हैं बेटा। एग्जैक्टली वही डीएनए आरएनए किससे बना है? दिस नाइट्रोजन, राइट? वहां पे भी हमारा नाइट्रोजन क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा किसी की बॉडी में अगर नाइट्रोजन नहीं जाएगा तो ना ही डीएनए बन पाएगा, ना ही आरएनए बन पाएगा। प्लांट्स में भी बेटा यही नाइट्रोजन उनका डीएनए आरएनए बनाता है। नाइट्रोजन वहां पे इंपॉर्टेंट है। एंड उसके अलावा प्लांट्स मेक देयर क्लोरोफिल विद द हेल्प ऑफ दिस नाइट्रोजन। अब देखो बेटा अगर नाइट्रोजन नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं बनेगा, क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो फूड नहीं बनेगा। एंड उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलती है हमें, ऑक्सीजन, राइट? तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो बेटा हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। एंड सोचो अगर ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस होगी एटमॉस्फेयर में तो उसके लेवल्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। एंड अगर ऑक्सीजन के लेवल्स कम हो जाते हैं तो क्या होता है? सारी लाइफ फॉर्म्स क्या होंगी बेटा? उससे अफेक्टेड होंगी, उससे इम्पैक्ट होगा, राइट? तो अब हम क्या करें, राइट? अगर मुझे अर्थ पे नाइट्रोजन के लेवल्स को मेंटेन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका सर्कुलेशन करना पड़ेगा। सर्कुलेशन मतलब अभी हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में क्या है? ये नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन बेटा हमारे एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? N2 गैस की फॉर्म में, N2 गैस की फॉर्म में, राइट? अब इस टाइम एयर में नाइट्रोजन है। एयर क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट, राइट? हम चाहते हैं प्लांट की बॉडी में, एनिमल की बॉडी में, ह्यूमंस की बॉडी में क्या है? ये नाइट्रोजन जाए। और हम क्या है? बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट से बायोटिक कंपोनेंट में मुझे नाइट्रोजन लेकर आनी है, राइट? तो मुझे ये मूवमेंट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? नाइट्रोजन साइकिल करनी पड़ेगी। समझते हैं बेटा नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, राइट? अब देखो बेटा नाइट्रोजन साइकिल स्टार्ट होती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस से जिसको हम बोलते हैं
नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब होता है? चलो बेटा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक बेसिक पॉइंट से। हमारी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जो कि कितनी परसेंट है? 78%, राइट। ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा? ये प्रेजेंट है हमारे N2 की फॉर्म में। किस फॉर्म में? N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस, राइट। N2 गैस। अब N2 का क्या मतलब है बेटा? देखो N2 का मतलब होता है कि मेरे पास एक नाइट्रोजन का वो है एटम है और एक और नाइट्रोजन का एटम है। N2 का मतलब यही हुआ ना, 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। और ये जो 2 एटम्स हैं नाइट्रोजन के, ये कैसे बेटा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और कितने बॉन्ड? 3 ट्रिपल, इनको बोलते हैं ना 1 2 3 ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, राइट। और इसी मॉलिक्यूल को मैं क्या बोलती हूँ बेटा? N2, राइट। तो हमारी एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? नाइट्रोजन गैस, राइट। मैं यहां पे लिख देती हूं नाइट्रोजन गैस, राइट। और वो इस फॉर्म में प्रेजेंट है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बेटा इस फॉर्म के साथ? सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस फॉर्म के साथ क्या है? इट इज नॉन यूजेबल फॉर्म। क्या है? ये नॉन यूजेबल फॉर्म है, मतलब इस फॉर्म में हम इसको यूज नहीं कर सकते। सिंपल से एग्जाम्पल से समझो बेटा, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। मैंने सांस लिया, मैंने ऑक्सीजन यूज करी, मेरी बॉडी में वो ऑक्सीजन गया, मेरी बॉडी उससे रेस्पिरेशन करेगी, ब्रेक डाउन करेगी फूड को, मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया ना। एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन लेके मैं उसे डायरेक्टली यूज कर सकती हूँ। मेरी बॉडी उसको ऑक्सीजन को लेके डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कर रही है। बट ये जो नाइट्रोजन इस टाइम मेरे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, मैं उसको डायरेक्टली ऐसे लेके यूज नहीं कर सकती। मैं इस ऑक्सीजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? प्रॉब्लम ये है कि इतनी सारी नाइट्रोजन है, मैं फिर भी इसको यूज क्यों नहीं कर पा रही हूँ? प्रॉब्लम इसके स्ट्रक्चर में है। देखो बेटा, ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं नाइट्रोजन के, ये 3 बॉन्ड्स से क्या हुए हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दे आर जॉइंड टुगेदर लाइक दिस। ऐसे 3 बॉन्ड्स हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राइट। अब इन 3 बॉन्ड्स को तोड़ना बहुत मुश्किल है। जैसे मान लो कि मेरे पास एक पेन है, राइट। मैं इसको बहुत इजीली क्या कर सकती हूँ? ब्रेक कर सकती हूँ, राइट। अगर मेरे पास यहाँ पे 2 पेन हो जाए तो मुझे थोड़ी और ज्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी। अगर मेरे पास यहाँ पे 3 पेन आ जाए तो मुझे और भी ज्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड्स हैं तो इसलिए इनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। अब अगर कोई चीज ब्रेक नहीं हो पाएगी तो मैं उसको दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगी? तो हमारे अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं है कि इन बॉन्ड्स को तोड़ पाए और इन बॉन्ड्स को तोड़ के इसको किसी और चीज में कन्वर्ट कर पाए। अब क्या करें फिर? यूज तो करना जरूरी है क्योंकि नाइट्रोजन से तो कितनी सारी चीजें बनेंगी। तो अब हम क्या करेंगे? हम एक प्रोसेस करेंगे जिसमें क्या होगा, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये N2 गैस, ये नॉन यूजेबल फॉर्म किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बेटा? यूजेबल फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? यूजेबल फॉर्म में, राइट। अब ये यूजेबल फॉर्म कौन सी होती है? राइट, मैंने इसको N2 से लेके किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया? मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया नाइट्रेट, नाइट्राइट, राइट। मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया अमोनिया, राइट। सो दिस कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू यूजेबल फॉर्म, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो अगर कोई पूछता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम नॉन यूजेबल नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म में। अभी वो उस फॉर्म में है, यूज नहीं हो सकती। जब हम उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे वो यूज हो पाए, उसी प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया? नाइट्रोजन फिक्सेशन। एंड ये तो बहुत ही क्लियरली समझ चुके हैं हम कि हम ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकते, हमारे पास वो पावर है ही नहीं, राइट। कितने बड़े एवेंजर्स बन जाओ, कितने बड़े मार्वल बन जाओ, किसी भी सुपर हीरो ह्यूमन के अंदर तो ये कैपेसिटी एबिलिटी नहीं है। तो
अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन फिर कौन करेगा, ठीक है। सो छोटे से दिखने वाले बैक्टीरिया इस प्रोसेस को करते हैं, राइट। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन बेटा 3 तरीके से हो सकती है, ठीक है, ब्रॉडली 3 तरीके से हो सकती है। सो सबसे पहले देखते हैं कौन इसे करेगा। सबसे पहले बेटा ये काम करेंगे हमारे कुछ बैक्टीरिया। सबसे पहले कौन करेंगे, बैक्टीरिया। तो अगर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहा है तो उसको हम बोल देते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट। हम इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहा है, बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, ये वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा हमारे कुछ बैक्टीरिया। आपने एक बैक्टीरिया का नाम सुना होगा जरूर छोटी क्लासेस में, राइजोबियम, राइट। तो राइजोबियम जो होता है वो एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है बेटा, इन प्लांट्स के, कुछ प्लांट्स के रूट्स में, रूट्स के साथ एसोसिएशन बना लेता है, राइट। उन रूट्स के साथ वो रहता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। उसके अलावा और कैसे कर सकते हैं हम इसको, नाइट्रोजन इस फॉर्म से इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड, हम इसको लाइटनिंग, राइट, लाइटनिंग, राइट। जब थंडरस्टॉर्म, आंधी तूफान आता है तो देखा है स्काई में लाइटनिंग होती है, यस। तो जब लाइटनिंग की प्रोसेस होती है बेटा उस टाइम पे भी ये जो नाइट्रोजन गैस है वो इस यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो लाइटनिंग प्रोसेस के टाइम पे भी क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। और या फिर हम आर्टिफिशियली मतलब इंडस्ट्रियली, हम कमर्शियली जाके हम फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में भी क्या कर सकते हैं बेटा, इस नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, राइट। इंडस्ट्रियली कर सकते हैं, लाइटनिंग के प्रोसेस के टाइम पे होता है, और बायोलॉजिकली कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि राइजोबियम हो गया, नोस्टॉक हो गया, एनाबीना हो गया, एजोला हो गया, ये कुछ छोटे छोटे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जब ये सॉइल में होते हैं तो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। देखो बेटा इसको देख के हम समझ सकते हैं। अब देखो बेसिकली होता क्या है, हमारी सॉइल में बेटा ये बैक्टीरिया होते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा, लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब वो पल्सेस वाले प्लांट्स, जैसे कि हमारी पी हो गई, हमारा सोयाबीन हो गया, राइट। सो ये क्या करते हैं बेटा, ये बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट्स, राइट। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ में जाते हैं और उनके साथ एसोसिएशंस बनाते हैं। व्हाट दे डू, ये जाते हैं बैक्टीरिया और इनके साथ एसोसिएशन बनाते हैं इनके रूट्स में, राइट। और इनके रूट्स के अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं रूट नोड्यूल, राइट। तो ये बैक्टीरिया जब जाते हैं, देखो बेटा कुछ इस टाइप के रूट नोड्यूल्स बन जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया इन रूट नोड्यूल्स के अंदर जाते हैं, इस नाइट्रोजन को लेके यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और जब वो इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो प्लांट्स को मिल जाता है, एंड प्लांट्स उसको यूज करके अपना प्रोटीन, क्लोरोफिल, डीएनए, आरएनए बनाते हैं। और जब वो प्लांट्स को हम कंज्यूम करते हैं तो हमको नाइट्रोजन मिलता है। जब हमको नाइट्रोजन मिलता है तो हम अपना प्रोटीन, अपने विटामिन बनाते हैं, राइट, अपना डीएनए, अपना आरएनए बनाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता रहता है बेटा, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ये क्या बेटा, ये ट्रांसफर ऑफ नाइट्रोजन होता रहता है, साइक्लिंग ऑफ नाइट्रोजन होती रहती है, राइट। उसको आगे समझेंगे भी हम डिटेल में। सो ये तो हमने देखा पहले एग्जाम्पल। इसी फॉर्म को बेटा हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट। और अगर कोई पूछे कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, तो हम यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल देंगे बेटा राइजोबियम, राइट। बट राइजोबियम के अलावा भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि नोस्टॉक, राइट, नोस्टॉक के बेटा, उसके अलावा एजोला, ये कुछ और बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा बेटा लाइटनिंग,
अब यू विल बी कंफ्यूज्ड कि मैम लाइटनिंग से कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकती है। देखो बेटा, लाइटनिंग के टाइम पे क्या होता है, जब लाइटनिंग होती है स्काई में तो उस टाइम पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से ये नाइट्रोजन के बीच के वो जो ट्रिपल बॉन्ड्स थे वो ब्रेक हो जाते हैं। एंड जब वो ट्रिपल बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो क्या होता है, वो नाइट्रोजन वाटर के साथ क्या होता है, मिक्स हो जाता है। और जब वो नाइट्रोजन वाटर के साथ मिक्स होता है तो रेन की फॉर्म में वो सॉइल पे गिरता है। एंड जब वो सॉइल पे गिरता है तो प्लांट्स उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट। तो इस फॉर्म में वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल हो जाता है। एंड जब वो प्लांट्स के अंदर जाता है तो हम प्लांट्स को ईट करके क्या अपनी बॉडी में उस नाइट्रोजन को ले लेते हैं, या कुछ हर्बीवोर एनिमल्स होंगे जो उन प्लांट्स को ईट करेंगे, उनकी बॉडी में जाएगा। और जब हम उन एनिमल्स को ईट करेंगे तो वो हमारी बॉडी में आएगा। तो ऐसे ही हम सब किसी ना किसी तरीके से नाइट्रोजन को क्या करते हैं बेटा, ऑब्टेन कर लेते हैं हमारी बॉडी में, राइट। तो दो तरीके हमने देख लिए, बायोलॉजिकली हो सकता है और लाइटनिंग से हो सकता है। लाइटनिंग के टाइम पे दो कौन से फैक्टर्स थे बेटा, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, राइट। तो ये दो चीजों की वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन के बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। चलो, राइट, कुछ इस टाइप से देखा है लाइटनिंग होती है। सो इसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है। अब बेटा समझते हैं नाइट्रोजन साइकिल, राइट। अब हमारा टॉपिक आ गया है नाइट्रोजन साइकिल, राइट। तो सबसे पहले तो देखो बेटा क्या होगा, सबसे पहला स्टेप तो हम समझ चुके हैं कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है किस फॉर्म में थी, जल्दी बताओ, N2 की फॉर्म में, है ना, इस फॉर्म में थी। अब क्या होगा, ये नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में हम किस में कन्वर्ट करेंगे, यूजेबल फॉर्म में। और इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट। अब बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन होने के बाद वो कहां गई, देखो प्रोटोप्लाज्म, किसके अंदर, ग्रीन प्लांट्स के अंदर, है ना, क्योंकि जब वो सॉइल में हुआ तो सॉइल से ग्रीन प्लांट्स के अंदर गई। प्रोटोप्लाज्म क्या मतलब होता है, प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है बेटा लिविंग सिस्टम, है ना। हमने क्लास 8th में डेफिनेशन पढ़ी है, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। तो जो लिविंग कंटेंट होता है, लिविंग पार्ट होता है, लिविंग सिस्टम होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, राइट। तो जब एक लिविंग प्लांट के अंदर जब वो नाइट्रोजन गया, एक लिविंग सिस्टम के अंदर जब वो गया तो उसको हमने बोल दिया प्रोटोप्लाज्म, राइट। तो ये जो नाइट्रोजन आया है ये कहाँ जाएगा, प्लांट्स में जाएगा, राइट। अब इस प्लांट को कौन ईट करेगा, एनिमल्स, एनिमल्स के प्रोटोप्लाज्म में गया, राइट। अब एनिमल्स क्या करते हैं बेटा, अब हम अपनी बॉडी में बहुत सारा वेस्ट जनरेट करते हैं। जल्दी याद करो, किडनीज क्या करती हैं, ब्लड को फिल्टर करती हैं। ब्लड फिल्टर जब होता है तो हमारी बॉडी में यूरिन बनता है। एंड जब हमारी बॉडी में यूरिन बनता है तो उसमें यूरिया, अमोनिया, राइट, यूरिक एसिड, ये सब प्रोड्यूस होता है। तो ये सब वेस्ट, ये नाइट्रोजन हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, अमोनिया। तो एनिमल्स जब अपना वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, जब हम एनिमल्स या दूसरे एनिमल्स अपना वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वो नाइट्रोजन अमोनिया की फॉर्म में, राइट। अब अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे कुछ बैक्टीरिया। उसके अलावा बेटा ये जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स भी कुछ फॉर्म में अमोनिफिकेशन करते हैं और अमोनिया बनाते हैं, राइट। एंड इवेंचुअली क्या होगा बेटा, प्लांट्स और एनिमल से जो भी अमोनिया आया है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड ऐसा कौन करता है बेटा, कुछ बैक्टीरिया। अगेन सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का खेल है, दुनिया तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही चला रहे हैं। सो बैक्टीरिया ऐसा काम करेगा, ठीक है। चलो इतना समझे। अब एक और चीज यहाँ पे मैंने बताई नहीं है आप लोगों को, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन मैंने कहा था ना 3 तरीके से होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन 3 तरीके से हो सकती है। बायोलॉजिकल देख ली एंड हमने लाइटनिंग वाला प्रोसेस देख लिया। इंडस्ट्रियली क्या होता है, अब बेसिकली बेटा क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी लार्ज इंडस्ट्रीज में वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको आर्टिफिशियली बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर से वो क्या करते हैं बेटा, उसको अमोनिया की फॉर्म में, नाइट्राइट की फॉर्म में, नाइट्रेट की फॉर्म में, बेसिकली यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। एंड इसी प्रोसेस को जब हम आर्टिफिशियली करते हैं बेटा तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, राइट।
नेचुरली हो रहा है, बायोलॉजिकली एंड लाइटनिंग, है ना। नेचुरली तो हुआ, लाइटनिंग हमने तो नहीं गिराई, वो नेचुरली खुद हुई है। बायोलॉजिकल भी हमने तो नहीं कहा बैक्टीरिया कर भाई हमारा काम कर, वो खुद कर रहा है। नेचुरली दो तरीके से हो सकती है, बट आर्टिफिशियली जब हम इसको इंडस्ट्रियली कमर्शियल पर्पज से करते हैं तो इस टाइप की फिक्सेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट। अब क्या होगा बेटा, अब जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है तो अगेन कोई रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन के टाइम पे कुछ कंपाउंड्स बनेंगे। तो कौन से कंपाउंड्स बनते हैं बेटा, हमारे नाइट्रेट्स, राइट। तो देखो हमारे यहाँ पे क्या बन गया, नाइट्रेट्स। तो अमोनिया को कन्वर्ट किया बैक्टीरिया ने नाइट्राइट में, नाइट्राइट को कन्वर्ट किया नाइट्रेट में अगेन कुछ बैक्टीरिया ने, राइट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हमारे। ये बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट करेगा एंड इवेंचुअली बेटा ये सब नाइट्रेट नाइट्राइट दोबारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, राइट। तो हमारी ये जो N2 फॉर्म है, NO3 फॉर्म है, अमोनिया वाली ये सब फॉर्म है, ये इवेंचुअली दोबारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, हमारी N2 की फॉर्म में, राइट। एंड ये सब कौन कराता है बेटा, हमारा डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। सो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, हमने नाइट्रोजन गैस को, N2 गैस को हमने यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया। यूजेबल फॉर्म तीन थी, अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, राइट। अलग अलग ऑर्गेनिज्म ने इनको अलग अलग फॉर्म में यूज करा और उसके बाद बैक्टीरिया ने दोबारा इन तीनों फॉर्म्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया, नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में। इसी साइक्लिक फ्लो को, इसी सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल, राइट। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या है, सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट विद द हेल्प ऑफ वेरियस लिविंग फॉर्म्स, राइट। एंड ये क्यों 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 जरूरी है, टू मेंटेन द लेवल्स, राइट। तो क्यों जरूरी है ये, टू मेंटेन द levels of nitrogen, obviously nitrogen between abiotic and biotic component। समझ आया बेटा, चलो आगे चलते हैं, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे कार्बन साइकिल को। कार्बन साइकिल से पहले समझ लें कि कार्बन क्यों इंपॉर्टेंट है। क्या कार्बन मुझे अपने आसपास दिख रहा है, जैसे मुझे नाइट्रोजन नहीं दिख रही बेटा, वैसे भी मुझे कार्बन ऐसे दिखने नहीं वाला, बट हमारे पास कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं कार्बन के, राइट। तो सबसे पहले बेटा कार्बन एक्चुअली में हमारे अर्थ पे अलग अलग फॉर्म्स में मिल सकता है, वी कैन फाइंड इट इन वेरियस फॉर्म्स, राइट। हमें वो एलिमेंटल फॉर्म में भी मिल सकता है एंड हमें वो कंबाइंड फॉर्म में भी मिल सकता है। एलिमेंटल फॉर्म का क्या मतलब है, व्हाट डू आई मीन बाय एलिमेंटल फॉर्म, मतलब कोई पर्टिकुलर चीज है तो वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज की बनी है, कार्बन एलिमेंट की, उसके साथ कुछ और नहीं है। बेस्ट एग्जाम्पल जो है एक हर लड़की को पसंद है, मुझे भी पसंद है, डायमंड, राइट। तो डायमंड जो होता है बेटा, इट्स लाइक प्योर डायमंड, इट्स लाइक अ प्योर कार्बन, राइट। तो डायमंड क्या है, डायमंड एक कार्बन की फॉर्म है, राइट। उसके अलावा ग्रेफाइट, नाउ व्हाट इज ग्रेफाइट, जब आप पेंसिल को देखोगे बेटा, पेंसिल जो वुडन पार्ट है उसके अंदर ये जो इसका पॉइंटेड या शार्प पार्ट होता है बेटा, दिस इज कॉल्ड लाइक जैसे पेन की निब होती है वैसे इसका ये जो पॉइंट होता है अंदर का जिससे हम लिखते हैं, दैट इज ग्रेफाइट, राइट। और ये ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट इज ऑल्सो कार्बन, इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, राइट। और अगर कोई पूछे कि कौन सा फॉर्म, तो एलिमेंटल फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ कार्बन है इस ग्रेफाइट के अंदर, और इस डायमंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, कार्बन, ठीक है बेटा। अब कंबाइंड फॉर्म क्या है, कंबाइंड फॉर्म हो गया एग्जाम्पल हमारा CO2, राइट। हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन किसके साथ कंबाइन हुआ, ऑक्सीजन के साथ, दोनों कंबाइन हुए तो क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक है बेटा, तो कंबाइंड फॉर्म में भी हमारा जो कार्बन है वो हमें मिल सकता है, राइट। एंड एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में मिलता है कंबाइंड फॉर्म? CO2 की फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलता है? CO2 की फॉर्म में। उसके अलावा बेटा हमें जो कार्बन है ये कार्बोनेट की फॉर्म में मिल सकता है। कार्बोनेट की फॉर्म में कैसे? अब देखो बेटा, ये कार्बन दूसरे सॉल्ट, दूसरे मिनरल्स के साथ, दूसरे एलिमेंट्स के साथ क्या करेगा? कंबाइन हो जाएगा। जैसे हमने CaCO3 देख लिया, कैल्शियम और कार्बन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए, क्या बनाया? CaCO3। उसके अलावा देखो बेटा हमारा FeCO3, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, वैसे ही हमारा ये कॉपर के साथ इसने कंबाइन फॉर्म किया हुआ है। सो अलग अलग एलिमेंट्स के साथ क्या हो सकता है? कार्बन कंबाइन हो सकता है, राइट। तो एलिमेंटल फॉर्म में भी मिल सकता है एंड कंबाइंड फॉर्म में भी मिल सकता है, राइट। और अगर कोई पूछे टू फॉर्म्स ऑफ कार्बन, तो हमारे पास क्या हो गई? एलिमेंटल एंड कंबाइंड। और अगर कोई पूछता है एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंटल कार्बन, डायमंड एंड ग्रेफाइट, राइट। ग्रेफाइट से शुरू हुए थे हम लोग, पेंसिल से लिखते थे बचपन में, एंड एक दिन क्या बन जाएंगे? This sparkling diamond, right? We all will become diamond one day. We all will shine like a diamond, isn't it? Yes. चलो, क्या सिर्फ स्टोरी यहीं खत्म हो गई? नो, कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट के अलावा हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट है। डू यू नो? कार्बन इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो हमारी बॉडी में है ऑक्सीजन के बाद। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, नाम सुना है कार्बोहाइड्रेट का? बिल्कुल सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का नाम ही बेटा कार्बन से आया है, ठीक है। प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, हर चीज के अंदर, इन हर मॉलिक्यूल के अंदर हमें क्या मिलेगा? कार्बन, ठीक है। किसी के अंदर ज्यादा कार्बन, जैसे कार्बोहाइड्रेट के अंदर मुझे ज्यादा कार्बन मिलेगा, प्रोटीन के अंदर मुझे थोड़ा कम कार्बन मिलेगा, लिपिड्स के अंदर कार्बन है, विटामिन्स के अंदर कार्बन है, इवन हमारे DNA के अंदर भी कार्बन है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हमारा 50% तो बेटा ऑक्सीजन ही है। मतलब दिस इज लाइक, अगर एलिमेंट्स की बात करें और उनको वेटेज दी जाए, राइट, अगर हर एलिमेंट को वेटेज दी जाए हमारी बॉडी में, कौन कितना वेटेज है हमारी बॉडी में, तो ऑक्सीजन के बाद बेटा सबसे ज्यादा क्या है हमारी बॉडी में? कार्बन। और कार्बन हमारी बॉडी में किस किस चीज के अंदर मिल सकता है हमें? प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में, फैट्स में, न्यूक्लिक एसिड्स में, विटामिन्स में, लिपिड्स में, ठीक है। सिर्फ ह्यूमन बींग्स के अंदर? नो, इवन एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी बेटा हमको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के अंदर कार्बन मिल सकता है, पर वो कंबाइंड फॉर्म में होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूं शेल वाले एनिमल्स का। याद करो, स्नेल की बॉडी के ऊपर एक शेल होता है बेटा। वो शेल किस चीज का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। तो जैसे जो शेल्ड ऑर्गेनिज्म, जिन एनिमल्स की बॉडी पे शेल होता है, तो उनके शेल किस चीज से बना है बेटा? इसी कार्बन से, राइट। एंड उसके अलावा फॉर्म फ्रॉम एंड अगर मैं बात करूं कोरल्स की, हैव यू सीन दोज वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग ऑर्गेनिजम्स? कोई वीडियो देखा हो स्कूबा डाइविंग टाइप का, तो सी में कुछ ऐसे ब्यूटीफुल दिखने वाले क्रिएचर्स हमें दिखते हैं, राइट। एंड माय क्वेश्चन फॉर यू, क्या मुझे आप बता सकते हो कोरल्स प्लांट्स है या एनिमल्स? दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू टुडे। प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। जब हम डाइवर्सिटी पढ़ेंगे तब मैं डिस्कस करूंगी बेटा कोरल्स को। तो आप मुझे बताओ कि कोरल्स, ये जो कोरल्स हैं बेटा, ये प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं? ट्रिकी क्वेश्चन, इजंट इट? सो राइट, तो बेटा इन कोरल्स का भी जो बाहर का ये एक्सोस्केलेटन होता है, ये किस चीज का बना होता है? कैल्शियम। यस, कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। तो कैल्शियम बेटा ह्यूमंस के अंदर, इवन एनिमल्स के अंदर भी ये कैल्शियम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे दो टर्म्स है बेटा, एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन। एंडो मीन्स इनसाइड, एक्सो मीन्स आउटसाइड, राइट।
जैसे हम कहीं बाहर, मुझे इस रूम में हूँ, राइट, वहां पे लिखा है एग्जिट, एग्स, राइट, एग्जिट मतलब बाहर, राइट, तो वैसे ही बेटा एंडो मीन्स इनसाइड, एक्सो मीन्स आउटसाइड। अब हमारी बॉडी जो है बेटा, आप देखोगे हमारी बॉडी के अंदर क्या है, एंडोस्केलेटन है ना, हमारी बॉडी का स्केलेटन अंदर है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। वैसे ही कुछ एनिमल्स होते हैं, उनके बॉडी के बाहर कुछ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, उसको हम एक्सोस्केलेटन बोल देते हैं। हमारी बॉडी के अंदर है तो हमारा एंडोस्केलेटन है। इवन हमारी बोन्स के अंदर भी आपको क्या मिलेगा, कुछ अमाउंट में कैल्शियम के साथ कार्बन मिलेगा, तो कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब कार्बन साइकिल समझते हैं। अगर कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है तो कार्बन का भी क्या करना जरूरी है, वही सर्कुलेशन जैसे हमने नाइट्रोजन का किया था, नाइट्रोजन का सर्कुलेशन था तो नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन का सर्कुलेशन है तो कार्बन साइकिल। अब देखो बेटा, हमारी एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, CO2, राइट, इसको अलग थोड़ा लिखते हैं, C अलग, O अलग, N2, राइट। कौन सी फॉर्म है, सोचो जरा, कार्बन ऑक्सीजन कंबाइंड है तो ये कंबाइंड फॉर्म है, राइट। अब देखो बेटा, होता क्या है, प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, राइट, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब जैसे कि ग्लूकोज, राइट। तो प्लांट्स ने एटमॉस्फेयर से ये कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ग्लूकोज बनाया। इस प्रोसेस को क्या कहूं मैं, इस प्रोसेस को जल्दी बताओ, क्या नाम होगा इस प्रोसेस का? इस प्रोसेस का नाम हो गया हमारा, अरे बाप रे, दिस बोर्ड ना, या राइट, तो ये कौन सी प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस, राइट। क्या नाम हो इस प्रोसेस का, फोटोसिंथेसिस। तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। हम नहीं, प्लांट्स करते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे कि C6H12O6। अब कहेंगे मैम क्यों खतरनाक चीजें बोल रहे हो बेटा, C6H12O6 कुछ नहीं है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्म है, राइट। उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये भी बोल सकती हूँ कि क्या बना हमारा, ग्लूकोज, राइट। तो फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बना, फ्रक्टोज बना, सुक्रोज बना, तो ये सब चीजें ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हुई। अब देखो बेटा, अब ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी बॉडी में जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने प्लांट्स को खाया। तो प्लांट की बॉडी में अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, हमने इनको कंज्यूम किया, तो हमारी बॉडी में भी क्या हुए बेटा, ये एंटर किए, ठीक है। चलो, हमारी बॉडी के अंदर भी एंटर हो चुके हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब क्या होगा, अब जब ये प्लांट डेड हो जाएंगे, इनका फॉसिल फ्यूल बनेगा। फॉसिल फ्यूल बनेगा तो बेटा क्या बनेगा, कोल बनेगा। फॉसिल फ्यूल बनेंगे तो पेट्रोल बनेगा। फॉसिल फ्यूल्स ही तो होते हैं, पेट्रोल, कोल, ये सब फॉसिल फ्यूल है। तो जब ये ऑर्गेनिजम्स, प्लांट और एनिमल्स डेड हो जाएंगे तो इनके फॉसिल फ्यूल बनेंगे, तो मुझे पेट्रोल और कोल मिलेगा। यानी कि पेट्रोल कोल में भी कार्बन है, यस, पेट्रोल एंड कोल में भी कार्बन है। तभी तो जब हम उनको बर्न करते हैं तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। चलो, इतना समझाया। उसके अलावा क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे एक और लाइन जा रही है। अब ये प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करने के अलावा एक और प्रोसेस करते हैं, रेस्पिरेशन। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तो प्लांट्स भी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो देखो बेटा, प्लांट्स में से गैस निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड और वापस कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में, राइट। और ये पेट्रोल, ये भी बनाएगा पेट्रोल, ठीक है। उसके अलावा बेटा एनिमल्स, जब हम रेस्पिरेशन करेंगे तो हमारी भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में। कुछ फॉर्म्स क्या करेंगी बेटा, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करेंगे वो एटमॉस्फेयर में जाएगी। एटमॉस्फेयर में वो कार्बन डाइऑक्साइड घूम रही है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज जैसे कि लेक हो गई, सीज हो गए, सी हो गए, ओशन हो गए, रिवर्स हो गई, इस पानी के साथ क्या हो जाएंगी, वो घुल जाएंगी, सॉल्युबलाइज हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, राइट। और जब कार्बन और वाटर एक दूसरे के साथ आएंगे तो क्या बनेगा, कार्बोनेट।
आई एम रिपीटिंग अगेन, कार्बन एंड वाटर जब कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा बेटा, कार्बोनेट, राइट। तो ये CO2 एटमॉस्फेयर का आएगा और कंबाइन होगा और क्या बनेगा, देखो कार्बोनेट इन वाटर, राइट। अब जब ये कार्बोनेट बनेगा वाटर में तो इन्हीं कार्बोनेट से हमारा बनेगा लाइमस्टोन, राइट। तो कोल, लाइमस्टोन, पेट्रोलियम, ग्रेफाइट, डायमंड, सभी में क्या है हमारा कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। उसके अलावा वाटर के अंदर जैसे मैंने बताया कि ये जो शेल्स होते हैं हमारे एनिमल्स के, इनके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है हमारा कार्बन। तो वो कार्बोनेट क्या करेंगे बेटा, उस कार्बोनेट से वो शेल्स बनाएंगे एंड इस तरीके से क्या होता रहेगा बेटा, सर्कुलेटरी फॉर्म में कार्बन घूमता रहेगा हमारे एटमॉस्फेयर में, राइट। चलो अब एक चीज बताओ, तुम्हारे दिमाग में एक चीज नहीं आ रही कि ये तो अच्छी बात है, हम ज्यादा पेट्रोल कोल बर्न करेंगे, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस, ज्यादा फोटोसिंथेसिस तो ज्यादा फूड, और ज्यादा फूड तो ज्यादा ऑक्सीजन भी, क्योंकि जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, जितनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी उतना ही बढ़िया, ऑक्सीजन भी मिलेगा, फूड भी मिलेगा, बढ़िया है ना ये तो। फिर तो अच्छी बात है, हमको तो बहुत सारा पेट्रोल और कोल को बर्न करना चाहिए, भर देते हैं पूरा एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड से, फायदा हो जाएगा, इजंट इट। नहीं, डोंट बी सो स्टूपिड प्लीज, राइट। ऐसा हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड leads to ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइट। अगर बेटा बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारे एटमॉस्फेयर में तो उसकी वजह से एक फिनोमिना होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इफेक्ट को तो समझ लेंगे, पहले समझते हैं ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइट। तो ग्रीन हाउस होते क्या है बेटा, ग्रीन हाउस को हम ग्लास हाउस भी बोलते हैं, वी कॉल देम ग्लास हाउस। क्या बोलते हैं बेटा हम इनको ग्लास हाउस भी बोलते हैं। अब देखो बेटा, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है बिल्कुल सेम डिट्टो, जैसे देखो ग्लास के कुछ हाउस टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें यहाँ पे देखो एक ग्लास लगा होता है एंड इनके अंदर हम क्या करते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं। बट पॉइंट इज कि हम क्यों हम इन प्लांट्स को हम ग्लास के अंदर क्यों ग्रो कर रहे हैं। अब देखो बेटा, हमारी जो बहुत सारे प्लांट्स एंड क्रॉप्स होती हैं वो क्या होती हैं, सीजनल होती हैं, राइट। अगर मैं बोलूं कि मुझे विंटर में ऐसी कोई फ्रूट, ऐसी कोई वेजिटेबल खानी है जो समर्स में ग्रो करती है तो मुझे नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है और उतनी ठंड में उतनी लोअर टेम्परेचर में वो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। बट आई हैव अ सॉल्यूशन, मैं क्या करूंगी, उन प्लांट्स को मैं ग्लास हाउस के अंदर या ग्रीन हाउस के अंदर ग्रो करूंगी। अब ग्रो करने से होगा क्या, ऐसा क्यों हो रहा है, देखो बेटा, वो उसके अंदर क्यों ग्रो करेंगे, बाहर तो ठंड है, राइट, बट अंदर ठंड नहीं है। देखो बेटा, सन है, सन की रेज आएंगी, सन की रेज बेटा ग्लास को क्रॉस करेंगी, राइट, और कहाँ जाएंगी, अंदर जाएंगे, हमारे ग्लास हाउस के अंदर जाएंगे, राइट। तो ग्लास हाउस के अंदर हमारी क्या चली गई, रेस चलेगी। क्यों जा पा रही है अंदर ये, बिकॉज बेटा जो हमारा ग्लास हाउस या ग्रीन हाउस होता है इसका जो रूफ होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। फर्स्ट पॉइंट, जो हमारा ग्लास हाउस है या ग्रीन हाउस है उसका रूफ कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट। सन से उसकी रेज आई और हमारे ग्लास हाउस के अंदर चली गई। अब क्या होगा, अब बेटा ये जब ये सरफेस पे स्ट्राइक करेंगी तो ये रिफ्लेक्ट करेंगी, राइट। लाइट क्या करती है, रेडिएट बैक करती है, रिफ्लेक्ट करती है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। तो क्या होगा बेटा, अब यहाँ पे जो आई है ये क्या होगा, ये वापस इसको पूरा बनाते हैं, राइट। ये रेस पूरा जाएंगी, अरे या सो ये रेस पूरा जाएंगी और सरफेस पे क्या करेंगी बेटा,
स्ट्राइक करेंगी और फिर रिफ्लेक्ट बैक होंगी। अब जब ये रिफ्लेक्ट बैक होंगी बेटा तो क्या होगा, प्लीज डोंट माइंड हियर, आई नो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जाम्पल रेज आई रिफ्लेक्ट बैक होके बाहर जाने की कोशिश कर रही है, बाहर जा ही नहीं पाएंगी, ग्लास है, ग्लास को वो क्या ज्यादा एस्केप नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हीट अंदर ही रह जाएगी। जब हीट अंदर रह जाएगी, इसकी हीट क्या होगा बेटा, अंदर रह जाएगी, अंदर रहने की वजह से अंदर का टेम्परेचर क्या होगा, वार्म हो जाएगा। अब वार्म टेम्परेचर एक समर लाइक फील देगा, समर लाइक फील मिलेगी तो क्या होगा, प्लांट्स वहां पे ग्रो कर पाएंगे, राइट। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस या ग्लास हाउस, राइट। बट ग्रीन हाउस की वजह से लाइक हाउ ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज, राइट, क्योंकि हमने सुना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो समझते हैं बेसिकली होता क्या है। अब देखो बेटा हुआ क्या, हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। वो क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। इसका क्या मतलब है, इट एब्जॉर्ब्स हीट। वो क्या करती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है। अब होता क्या है, हमने अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी है, राइट। हम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं रेस्पिरेशन से, बर्निंग ऑफ फ्यूल से, पेट्रोलियम जला रहे हैं, इन हमारी व्हीकल से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, और ये सारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है बेटा, हमारे एटमॉस्फेयर में जाके इकट्ठा हो रहा है, बाहर जो हमारी लेयर है अर्थ की, वहां जाके क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। क्या होगा, समझते हैं इस चीज को। सबसे पहला स्टेप, सनलाइट आई बेटा, ठीक है, अर्थ से, अर्थ के लैंड पे जाके क्या हुआ, वो स्ट्राइक करी, स्ट्राइक करने की वजह से वो रिफ्लेक्ट बैक होगी, रिफ्लेक्ट बैक होने की वजह से वो कहाँ जाएगी, वापस जाएगी, वापस गई, वो ऊपर पहुंची, ऊपर क्या है, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है, हीट आ रही है आ रही है आ रही है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। कार्बन डाइऑक्साइड भी वही है, हीट भी वही है, राइट। जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उतना ज्यादा हीट का एब्जॉर्प्शन, जितना ज्यादा हीट का एब्जॉर्प्शन होगा हमारे अर्थ के अराउंड, उतना ज्यादा टेम्परेचर राइज होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर राइज होगा उतनी ही ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी, राइट। जितना ज्यादा हमने हीट को एब्जॉर्ब किया उतनी ज्यादा वार्मिंग, राइट। एंड वार्मिंग किसकी हो रही है, पूरे अर्थ की, पूरे अर्थ की वार्मिंग हो रही है, तो क्या होगा, हमारा ग्लोबल वार्मिंग होगी, राइट। सो बेटा अब क्या करना है हमें, राइट, हमें इन CO2 के लेवल्स को क्या करना है, डिक्रीज करना है, राइट। हमें CO2 के लेवल्स को डिक्रीज करना है, राइट। तो अभी इसी के लिए आपने सुना होगा टेस्ला इज कमिंग टू इंडिया, एंड ईवी व्हीकल्स लोग यूज करते हैं, कार पूलिंग करते हैं, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज जिससे हम क्या कर सकते हैं बेटा, हमारा CO2 एमिशंस को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट क्या है बेटा, टू डिक्रीज CO2 एमिशन, राइट। अगर हम चाहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग ना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमारे CO2 एमिशंस को कम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि CO2 जब हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है, बहुत सारी CO2 जब हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, और जब वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है तो हमारी उसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। अब इस चीज को समझो बेटा, जब हमारे अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, राइट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, तो क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो बेटा, जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो हमारे ग्लेशियर्स जल्दी मेल्ट होंगे। अब ग्लेशियर्स जल्दी मेल्ट होंगे तो बहुत सारा पानी एक साथ आएगा, फ्लडिंग होगी, तो वाटर बॉडीज का, ओशन का, लेक्स का, रिवर्स का लेवल हाई हो जाएगा। हम जब उनका वाटर का लेवल हाई होगा तो हमारी जो घर हैं, हमारे गांव हैं, हमारे शहर हैं, वो पानी में सबमर्ज हो जाएंगे। पानी में जब वो सबमर्ज होंगे तो क्या होगा, लाइफ फॉर्म्स विल बी डेड, राइट। हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे।
राइट। सो ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से हो रही है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइट। एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट बेटा सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, उसके अलावा और भी गैसेज हैं, जैसे कि मेरी मीथेन हो गई, राइट। मीथेन इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस। तो हमें मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा बढ़ने नहीं देना है, राइट। तो ये था बेटा हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो यहाँ पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चार्ट आई गॉट। तो देखो बेटा 1880, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, इट्स नॉट वेरी रेलिवेंट टू एनसीईआरटी ऑल्सो, बट आई वाज इंटरेस्टेड कि मैं आपको दिखाऊं। बेटा 1880 के आसपास कुछ इतने लेवल्स थे कार्बन डाइऑक्साइड के हमारे एटमॉस्फेयर में, राइट। एंड ये बेटा चार्ट है बेटा 2006 तक का, वेरी गुड। अभी तो 15 साल हो गया इसको भी। सो बेटा इसके लेवल्स कुछ ऐसे हाई हुए हैं। कैन यू सी द डिफरेंस? 200 साल में इतना ज्यादा बुरा हाल क्यों? इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन CO2 एमिशन की वजह से क्या हुआ है बेटा? CO2 के एटमॉस्फेरिक लेवल इतने ज्यादा हाई हो गए, राइट। और अगर ये कुछ ऐसे ही हाई होते रहे, लॉल, राइट, राइट, लाफ आउट लाउड, समथिंग कुछ ऐसे होता है, राइट। तो थोड़े दिन में, कुछ सालों बाद ये कार्स तो वेस्ट हो जाने वाली हैं, हमको बोट्स के लिए, बोट्स पे सफर करना पड़ेगा, राइट। तो कैब बिजनेस बंद करके बोट बिजनेस खोल लेंगे 2090 में, राइट, इजंट इट? सो ये था कार्बन एंड उससे रिलेटेड कुछ इफेक्ट्स के बारे में। अब समझते हैं बेटा ऑक्सीजन, राइट, ब्रेथ ऑफ लाइफ, इजंट इट? ऑक्सीजन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, बैक्टीरियाज के लिए, बैक्टीरिया के अलावा भी प्रोटोजोआ, फंजाई, सबके लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी हर लाइफ फॉर्म किसी ना किसी तरीके से बेटा इन ऑक्सीजन को क्या करती है? यूज करती है। हमारे एटमॉस्फेयर में कितना नाइट्रोजन, कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, राइट। हमारे एटमॉस्फेयर में बेटा 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है, राइट। अब हमारे अर्थ क्रस्ट पे अगर मैं बात करूं तो वो हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, और एयर में वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। स्टार्ट करते हैं पहले एयर से। अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर में ऑक्सीजन है, यस। ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में भी है और वो कंबाइंड फॉर्म में भी है। कंबाइंड फॉर्म में मतलब एयर में ऑक्सीजन गैस अलग एक गैस है, उसके अलावा वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी क्या है? कंबाइंड है। तो गैस में भी कंबाइंड फॉर्म और ऑक्सीजन फॉर्म, दो फॉर्म्स हैं, ठीक है बेटा, ये समझ आया। उसके अलावा अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट मतलब दिस अर्थ क्रस्ट, लैंड, वहां पे हमको ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा? ऑक्सीजन बेटा हमें मिलेगा ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स में, राइट। मेटल्स में, सिलिकॉन के ऑक्साइड्स में, कार्बोनेट्स में, सल्फेट्स में हम लिखते हैं ना बेटा, देखो जैसे SO4, राइट, NO3, देखो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? ये ऑक्सीजन ही तो है ये, राइट। तो कंबाइन करने में हेल्प कर रहा है ना, कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है, कंबाइंड फॉर्म में दूसरे दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। हमारे मिनरल्स के अंदर भी हमको ये मिलता है। उसके अलावा बेटा हमारी बॉडी में जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स, फैट्स, लिपिड्स हो गए, DNA, RNA, इन सब के अंदर हमें ऑक्सीजन किसी ना किसी फॉर्म में मिलता है। तो ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ऑक्सीजन की साइकिल को भी देख लेते हैं कि भाई ऑक्सीजन के लेवल कैसे मेंटेन किए जाते हैं, समझते हैं बेटा। सो ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन किस फॉर्म में प्रेजेंट है? O2, राइट। इस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को क्या करेंगे बेटा? रेस्पिरेशन, राइट, रेस्पिरेशन हम करेंगे। हम रेस्पिरेशन करेंगे तो बेटा क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज करेंगे। प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके कौन सी प्रोसेस करेंगे? फोटोसिंथेसिस। अब जब फोटोसिंथेसिस होगी तो क्या होगा बेटा? कौन सी गैस बनेगी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जाएगी, दोबारा ये ऑक्सीजन
हम रेस्पिरेशन के लिए यूज करेंगे, हम रेस्पिरेशन करेंगे, हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, प्लांट्स उससे फोटोसिंथेसिस करेंगे, प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे, दोबारा ऑक्सीजन बन जाएगी। एक तो ये यहाँ पे कहानी चल रही है जी। उसके अलावा बेटा देखो, अब क्या होता है जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन हम कैसे करते हैं? रेस्पिरेशन इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, राइट? जो भी मैंने खाना बनाया, मैंने नहीं खाया, मैंने खाना खाया, राइट? वो मेरी बॉडी में गया, वो मेरी बॉडी में गया, मेरी बॉडी उस फूड को ब्रेक करेगी और एनर्जी बनाएगी। एनर्जी किस फॉर्म में बनती है, जल्दी बताओ? एटीपी। एनर्जी बनी किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। पर एटीपी की एनर्जी बनी कहां से बेटा? कहां से बना ये एटीपी? बिकॉज हमने फूड को ब्रेक किया। उस फूड के अंदर भी क्या था? ऑक्सीजन। यस, राइट? तो ये C6H12O6 क्या है बेटा? ग्लूकोज, राइट? तो ग्लूकोज के अंदर भी क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, राइट? तो हमने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को तोड़ा, जब क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन फोटोसिंथेसिस होगा, जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे तो अगेन ग्लूकोज बनेगा। समझो बेटा इस बात को, हमने एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन ली, हमारी बॉडी का फूड लिया, उनको ब्रेक किया, रेस्पिरेशन करी। जब हमने रेस्पिरेशन करी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, प्लांट्स ने उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके फोटोसिंथेसिस और ऑक्सीजन बनाई, और उसके अलावा फूड बनाया किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में, राइट? तो यहाँ पे क्या चल रहा है? सर्कुलिक, एक साइक्लिक फ्लो चल रहा है किसका? ऑक्सीजन का। डिफरेंट फॉर्म से डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म से डिफरेंट फॉर्म में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग फॉर्म में। उसके अलावा बेटा जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो बेटा उसके अलावा कुछ वाटर वेपर्स भी बनते हैं, राइट? वाटर वेपर एज इन, अपनी फिंगर लो, अपने नोज के पास रखो, एक्सेल करो, यू विल फील सम वार्म एयर। अपने नोज के पास अपनी फिंगर रखो एंड फील करो, बेटे गर्म हवा होगी। क्यों? वाटर वेपर। जब हम एक्सेल करते हैं तो वाटर वेपर्स हमारी बॉडी से निकलते हैं, राइट? तो ये बेटा वाटर वेपर H2O एटमॉस्फेयर में जाते हैं, और प्लांट्स इस वाटर को यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं, एंड फोटोसिंथेसिस करते हैं तो अगेन ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन का फ्लो क्या रहता है बेटा? हमारी एटमॉस्फेयर में मेंटेन रहता है। चलो, अब एक और रिलेटेड टर्म ऑक्सीजन से मिलता जुलता, राइट? एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं ओजोन, राइट? अब ओजोन क्या है पहले समझते हैं। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर, टॉपिक ओजोन लेयर है, यानी कि किसके लेयर? ओजोन के लेयर, राइट? सो जो लेयर ओजोन से मिलके बनी है वो है ओजोन लेयर। बट ओजोन है क्या, और ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट है? तो बेटा देखो, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ठीक है, O2 गैस, ये है O2 गैस, ये ऑक्सीजन है, राइट? वैसे ही हमारे पास क्या होती है बेटा? O3। O3 क्या होता है? ओजोन, राइट? O3 का क्या मतलब है? मेरे पास एक ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है, तीन ऑक्सीजन है। जब ये तीनों एक दूसरे के साथ क्या है? जब तीन मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं तो क्या बना बेटा? हमारा ओजोन, राइट? अब ओजोन कहाँ प्रेजेंट है? ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। देखो बेटा, हमारे एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स हैं, सब क्या बना रही है बेटा? हमारा एटमॉस्फेयर। ये सब हमारा क्या है? एटमॉस्फेयर, ठीक है बेटा? ये हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अलग 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 लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है? अलग अलग लेयर्स हैं। जब हम स्ट्रेटोस्फेयर की बात करते हैं बेटा, तो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर है, लेट मी ड्रॉ दिस विद रेड, राइट? हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर होती है ओजोन की, राइट? हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर होती है किसकी? ओजोन की, राइट? सो ये ओजोन यहाँ पे क्या है? एक लेयर प्रेजेंट है। कहाँ पे? हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में। सबसे पहली बात, कोई अगर पूछे कि भाई ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट है, तो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है। अब इस ओजोन का क्या काम है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो समझते हैं, ठीक है? सन कमाल की चीज है, हमारी बहुत हेल्प भी करता है बहुत, बट हमें बहुत हार्म भी करता है, राइट? हार्म क्यों बोल रही हूं मैं? क्योंकि बेटा देखो, जब सन की हम बात करते हैं तो सन अलग अलग फॉर्म्स की क्या करता है? रेस को रेडिएट करता है। उसमें से एक रे क्या होती है? हमारी यूवी रेस।
तो जो हमारा सन है वो क्या करता है, यूवी लाइट, राइट, यूवी लाइट या यूवी रे बोलना सही रहेगा, यूवी रेज को क्या करता है, वो रेडिएट करता है, राइट। अब बेटा ये जो यूवी रेज होती हैं ये हार्मफुल रेज होती हैं, राइट, ये जो यूवी रेज होती हैं ये हार्मफुल होती हैं। क्यों हार्मफुल है, क्योंकि अगर ये मेरी स्किन पे पड़ जाए तो मुझे स्किन कैंसर, अगर ये हमारी बॉडी के अंदर चली जाए तो हमारे डीएनए को डैमेज कर सकती है, आरएनए को डैमेज कर सकती है, कैंसर कॉज कर सकती है, कैटरैक्ट कर सकती है, तो यूवी रेज हार्मफुल है। बट थैंक गॉड हमारा नेचर, हमारा अर्थ इतना अच्छा है, उन्होंने ऑलरेडी हमारे लिए इंतजाम कर रखा है। तो बेटा क्या होता है, हमारे सन से जब यूवी रेज आती हैं ये ओजोन लेयर के पास पहुंचती हैं एंड ओजोन लेयर क्या करता है, उनको ब्लॉक कर देता है एंड उनको वापस भेज देता है। रेज आई, ओजोन लेयर के पास पहुंची एंड ओजोन लेयर उनको क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक, जहां से आए थे बेटा वहीं पे वापस चले जाओ। ओजोन रेज आई, ओजोन लेयर पे गई, ओजोन लेयर ने उसको वापस क्या कर दिया, ब्लॉक करके रेडिएट बैक कर दिया एंड हमारे अर्थ के अंदर ओजोन लेयर नहीं आ पाई, हमारी मतलब हम तक यूवी रेज नहीं आ पाई एंड हम तक नहीं आई तो हम सेफ है। प्रॉब्लम कहां शुरू हुई, प्रॉब्लम शुरू हुई हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या हुआ बेटा, हमने कुछ ऐसे केमिकल्स बनाए जिनको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs, राइट, इनको हम बोलते हैं सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। CFCs का क्या मतलब होता है, CFCs का मतलब होता है क्लोरो फ्लोरोकार्बन्स। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहां से आए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बेटा कोई नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस नहीं है, ये लैब में बनाए गए केमिकल्स हैं जो कि हम एयर कंडीशनर्स में, कूलेंट्स में, रेफ्रिजरेंट्स में, फायर एक्सटिंग्विशर्स में क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब इनकी प्रॉब्लम क्या है, जब हमारे रेफ्रिजरेटर से, हमारे एसीज में से जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं तो ये जाते हैं ऊपर एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में जाके ये पहुंचते हैं ओजोन लेयर के पास एंड ओजोन लेयर को क्या करने लगते हैं बेटा, ये ब्रेक करने लगते हैं, ये डैमेज करते हैं, राइट। ये जो यहाँ पे हमारी ओजोन लेयर है ये इनको क्या करने लगते हैं, ब्रेक करने लगते हैं, राइट। एंड जब जहां से हमारी ओजोन लेयर ब्रेक होने लगती है, थिन होने लगती है, वहां पे एक होल हो जाता है, राइट। अब वहां पे ओजोन प्रेजेंट नहीं है या कम प्रेजेंट है, राइट, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, जब हमारी सन से जब ये रेज आती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होने की बजाय क्या करती है बेटा, वापस जाने की बजाय वो क्या करती है, हमारे अर्थ के सरफेस पे एंटर कर जाती हैं। अब जब ये अर्थ के सरफेस पे एंटर करती हैं तो हमें डैमेज कॉज करती हैं, नॉट ओनली अस, प्लांट्स को भी डैमेज करती हैं, प्लांट्स के क्लोरोफिल डैमेज हो जाते हैं, प्लांट्स का डीएनए आरएनए डैमेज हो जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, यस, इवन बैक्टीरिया भी इससे क्या होते हैं, इम्पैक्टेड होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, राइट। तो बेसिकली क्या हुआ बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हमने बनाए, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ऊपर गए, इन्होंने हमारे ओजोन लेयर को क्या किया, डैमेज किया, उनको ब्रेक किया। अब ये जब डैमेज हुई तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक होल डेवलप हो गया जिसको हमने बोला ओजोन होल, राइट। ओजोन होल जब ये डेवलप होता है तो सारी यूवी रेज एंटर कर जाती हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स को डैमेज करती हैं, राइट। हमें कैसे पता चला, राइट। ये कुछ टाइमलाइन है, देखो बेटा 1979 में अगर मैं ओजोन होल के बारे में डिस्कस करूं तो देखो बेटा यहाँ पे बहुत ही हल्का सा हमें एक डार्कर पार्ट मुझे बहुत कम दिखेगा, बिल्कुल यहाँ पे मुझे छोटा सा एक दिख रहा है। जैसे जैसे मैं आगे मूव कर रही हूँ बेटा देखो ये ओजोन होल बड़ा बड़ा एंड बड़ा 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 देखो होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, राइट। 2012 में ये कुछ इस तरीके का था, राइट। एंड पता है कहाँ का है ये कहाँ की बात हो रही है, ये बात हो रही है बेटा एंटार्क्टिका, राइट। तो एंटार्क्टिका जो एरिया है उसके
उसके एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो वहां पे जो ओजोन लेयर है वो बहुत 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 थिन हो गई है। अगर हम वहां जाएंगे तो हम यूवी रेस के कांटेक्ट में आने की वजह से हम इट कैन हार्म अस, राइट। 2012 तक ये हाल था, राइट। बट देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू। अब हमारा ओजोन लेयर, बिकॉज इतने सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसकी वजह से हमारा ओजोन होल जो है वो क्या हो रहा है बेटा, बेटर हो रहा है, वो हील हो रहा है, राइट। तो हमें ऐसे ही क्या करने हैं बेटा, सिर्फ ओजोन लेयर को नहीं, हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी आज। CO2 एमिशंस हो गए, हमें वो कम करने हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा। हमें ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करना जिनके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, क्योंकि वो ओजोन लेयर को क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। हमें ऐसे मेथड्स को अडॉप्ट करना है जिससे हम किसी ना किसी तरीके से वाटर को सेव कर पाए, अपनी एयर को सेव कर पाए, अपनी सॉइल को सेव कर पाए। हमने बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज डिस्कस करे बेटा। दिन में चाहे एक मिनट के लिए ही कुछ करो, बट अपनी एनवायरनमेंट के लिए कुछ करो, राइट। सो दिस इज बिल, ये बिल है, राइट। ये अपने एनवायरनमेंट की केयर करता है, ये अपने ग्रीन हाउस को एमिशंस को कम करता है, राइट। और ये इसकी पहाड़ी हो रही है, इजंट इट। सो हमें क्या बनना है, हमें बिल के जैसा बनना है, राइट। हमें किसी ना किसी तरीके से अपने एनवायरनमेंट को सेव करना है, चाहे वो एक छोटी सी कार पूलिंग क्यों ना हो, राइट। अगर एक कोई टैप टपक रहा है उसको बंद करो। छोटी छोटी एक्टिविटीज कहीं ना कहीं जाके हमें बाद में हेल्प करेंगी। फाइन। तो बेटा ये था हमारा चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। टेल मी विच वन वाज योर फेवरेट टॉपिक, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।